हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स स्तोता। मैं स्तोता आ गई हूँ आज नए एक्सरसाइज के साथ। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ड्रॉ ए रफ फिगर एंड लेवल सुइटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो फर्स्ट केस क्या है? पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी। ओके, चलो ड्रॉ कर लेते हैं। एक लाइन ए बी ड्रॉ कर लिया, ए बी। उसके बाद की पॉइंट पी लाइज ऑन, एक पॉइंट ले लिया मैंने पी, इसको मार्क कर दिया। तो ए हो गया ए बी लाइन में, देखो ए हो गया ए बी लाइन, उसमें पी एक पॉइंट है। ओके, लाइज कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर बी, चलो बी में क्या है? एक्स वाई लाइन एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम। ओके, चलो एक लाइन ले लेते हैं एक्स वाई, चलो नाम ले लेते हैं एक्स वाई। नेक्स्ट क्या ले लेते हैं? देखो पी क्यू, पी क्यू। ओके, हो गया। अब देखो दोनों इंटरसेक्ट एट एम, तो ए पॉइंट क्या है? एम, ए पॉइंट है एम। ओके, तो क्वेश्चन नंबर बी का फिगर हो गया ए फिगर। ओके, चलो नेक्स्ट सी। सी में क्या है? देखो सी में है लाइंस एल कंटेन ई एंड ए बट नॉट डी। तो पहले एक लाइन ड्रा कर लेती हूँ एल, उसके बाद ई एंड एफ को उसमें लाइज करता है, कंटेंट करता है, लाइन के अंदर होगा, और डी क्या होगा? लाइन के अंदर नहीं होगा, क्योंकि बट नॉट डी बोला है। तो चलो क्वेश्चन नंबर सी, एक लाइन में ड्रॉ कर लेती हूँ, इसको एल नाम है, तो एल हो गया। ठीक है, तो लाइन, चलो और भी अच्छे से इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक लाइन ड्रॉ कर लिया, इसका नाम दे दिया एल। अब देखो ई और ई एफ इसमें, तो इसके पहले मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, बोल रही हूँ, लेकिन एरो नहीं डाला, मतलब बहुत बड़ा गलती किया। तो मैंने गलती सुधार लिया, एरो डाल दिया। अब क्या करना है? देखो ई एंड एफ में ए पॉइंट लिया, ई ए पॉइंट लिया एफ, तो ई एफ हो गया। अब और एक पॉइंट लिया मैंने इधर, ए पॉइंट है डी, और ये डी पॉइंट क्या हुआ? देखो लाइन के अंदर नहीं है, ए हो गया हमारा सी का सॉल्यूशन। अब डी देखो, लाइन OP एंड OQ मीट एट O, OP एंड OQ। तो देखो मैं एक लाइन ले रही हूं, ए एक लाइन मैंने लिया और ए एक लाइन मैंने लिया। अब देखो क्या है? ए है ओ पी लाइन, ओ पी लाइन, और ए है ओ क्यू में भी, हाँ ओ क्यू लाइन, ओ क्यू लाइन। तो देखो ये ओ पी लाइन एंड ओ क्यू लाइन, देखो मीट एट ओ, हाँ इसने तो ओ में मीट एट ओ। तो हो गया हमारा 4 क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्या है? 6। ये फिगर है QP। ओके, ये फिगर का बेसिस में कुछ स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है, वो
ट्रू है कि फॉल्स है वो लिखना पड़ेगा। अब देखो ट्रू फॉल्स तो बहुत ही इजी थिंग है, क्योंकि तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें नंबर जस्ट एक टी लिख लो, नहीं तो एक फॉल्स लिख लो और तुम्हें फुल नंबर मिल जाएगा, एक भी नंबर कट नहीं होगा अगर तुम्हें कोई भूल नहीं किया तो ट्रू फॉल्स लिखने में। अब देखो ट्रू फॉल्स ऐसे तुक्का करके तो तुम नहीं लिख सकते हो, इसलिए क्या होगा, तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर रखना पड़ेगा। तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ट्रू फॉल्स कभी भी गलती नहीं करोगे ट्रू फॉल्स में। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने में क्या, थ्योरी पोर्शन को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है एंड समझना है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर ए के साथ। देखो क्या है, QMONP आर पॉइंट्स ऑन लाइन एमएन। तो देखो ए मेन लाइन मतलब क्या है, देखो ए लाइन है तो देखो एक चीज, ए मेन लाइन मतलब ए मेन के ऊपर क्या है, देखो एरो साइन है, मतलब ए नहीं है कि लाइन इसमें ही कंप्लीट हो गया, हाँ इसके ऊपर लाइन सेगमेंट जस्ट एम एन ऐसे रहता तो जस्ट सिर्फ ए ही पार्ट होता, लेकिन इसमें देखो लाइन सेगमेंट का नहीं, लाइन का सिंबल है, इसका मतलब ए पूरा लाइन के बारे में बात हो रहा है। ये पहले क्लियर कर लो, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, मैं क्लियर करती हूँ। अब देखो बोल रहे हैं QMONP ये आर पॉइंट्स ऑन द लाइन। अब देखो ए हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो Q है, एम है, O है, एन है, P है, सब कुछ तो है ये लाइन में, ए वाला लाइन में, तो ये क्या होगा, ए होगा हमारा ट्रू। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ, ट्रू। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, MON आर पॉइंट्स ऑन लाइन एमएन, लाइन सेगमेंट एमएन। तो देखो अभी क्या है, एमएन मतलब ए पोर्शन का बात हो रहा है, तो एमएन में MON है कि नहीं है, देखो MON है, इसका मतलब क्या है, ए क्वेश्चन नंबर बी का पोर्शन भी ट्रू होगा। देखो इसमें मैंने लिख लिया, इसमें थोड़ा जो भी, देखो बी का भी ट्रू है। नेक्स्ट क्या है, देखो एम एंड एन आर एन पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट एम एन। देखो है लाइन सेगमेंट एम एन का एन पॉइंट तो एम एंड एन है, इसमें कोई डाउट करने वाली बात नहीं है, तो ये क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट क्या है, देखो ओ एंड एन आर द एन पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट ओपी, कभी भी नहीं हो सकता एन पॉइंट क्या, देखो ओ एंड एन किसी का एन पॉइंट है तो ए लाइन सेगमेंट के नाम ऑब्वियसली ओ एन होगा, कभी भी ओ पी नहीं होगा। अब देखो ओ पी बोल रहा है मतलब क्या है, स्टेटमेंट में गलत है, स्टेटमेंट गलत बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, फॉल्स करेंगे, ठीक है। तो चलो ए फॉल्स हो गया, कौन सा वाला, देखो डी वाला फॉल्स हो गया। ओके, अब देखो ई, एम इज वन ऑफ द एन पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट क्यूओ। ओके, एम इज वन ऑफ द एन पॉइंट्स, देखो एन पॉइंट्स ऑफ क्यूओ, क्यूओ जैसे देखो क्यूओ, तो इसका एम इज वन एन पॉइंट कैसे होगा, क्यूओ लाइन सेगमेंट का एक एन पॉइंट तो क्यू होगा, एक तो ओ होगा, तो ए वाला भी क्या है, गलत स्टेटमेंट है, तो फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हम इसको फॉल्स लिखेंगे। तो चलो लिख लेते हैं फॉल्स, ए भी फॉल्स है। ओके, नेक्स्ट क्या है, देखो एम इज द पॉइंट ऑन रे ओपी, ओपी देखो ओपी मतलब ए है, ओपी रो। ओके, अब देखो ए रो में ओ है, एन है, पी है, एम तो इसके बाहर ही है, तो ये भी क्या है, फॉल्स है, तो एम इज द पॉइंट ऑन रे ओपी, इसका मतलब ए भी फॉल्स है। ओके, एफ एफ, ओके देखो ए एफ का है आंसर, इसका एफ है, इसलिए एफ एफ बोल रही हूँ। देखो रे ओपी इज डिफरेंट फ्रॉम रे क्यूपी, रे ओपी, चलो क्लियरली समझ लेते हैं, रे ओपी, रे ओपी, ओपी रे, ए हो गया हमारा ए पोर्शन, रे ओपी। ओके, नेक्स्ट क्या है, इज डिफरेंट फ्रॉम रे क्यूपी, डिफरेंट फ्रॉम
रे क्यू पी। तो ए हो रहा है, ए पूरा का पूरा। ओके, ये देखो ए क्या हो रहा है, ए पूरा का पूरा हो रहा है। तो देखो ए क्यू मैंने ले लिया और ए क्यू पी है और ए है ओ पी, ए की लाइन में है, मतलब क्या है, सेम ही रे हो रहा है। तो ए थोड़ा पीछे से स्टार्ट हो रहा है और कुछ नहीं है, तो ए क्या होगा, ट्रू होगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, देखो रे ओ पी इज सेम एज रे ओ एम। ये क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे। रे ओ पी, ओ पी, ए रे हो गया, सेम एज रे ओ एम, ओ एम। देखो ओ पॉइंट को मैं मार्क करती हूँ, ओ। तो एक देखो ओ पी, ए हो रहा है। अब देखो ओ एम, ए हो रहा है, ए वाला। तो देखो दो तो डिफरेंस रे है, ऐसे नहीं है कि एक लाइन में है, इस साइड में इस साइड में जो भी करो रे का कोई डिफरेंस नहीं होता है, डिफरेंस होता है। तो ये दूसरा दो रे है, ये एक रे नहीं है, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। ओके, तो ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्या है, देखो ओपी इज ओ एम हो गया। नेक्स्ट है रे ओ एम इज नॉट अपोजिट टू रे ओ पी। ओ एम इज नॉट अपोजिट, ये तो अपोजिट ही हो रहा है। देखो ओ एम ओ पी अपोजिट रो ही तो हो रहा है, लेकिन बोल रहा है इज नॉट अपोजिट, इसका मतलब कि फिर से फॉल्स होगा स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट देखो जे, जे में क्या है, देखो ओ इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ ओ पी। इनिशियल, अरे ओ पी, इनिशियल पॉइंट ऑफ ओ पी। ओ पी क्या बोल रहा है, ओपी रो, ओपी लाइन, रे ही होगा। ठीक है, ओपी, ओ इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट है, रे ही तो बोला है, देखो ये है। तो देखो ओपी, ओपी, तो ओपी का देखो ऐसे एरो है, मतलब क्या है, इस पी साइड में एरो है, तो ओ तो इनिशियल पॉइंट हो रहा है, ये तो इनिशियल पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट जो भी बोलो। तो ये बोल रहा है ओ इज नॉट इनिशियल पॉइंट, फिर से गलत बोल रहा है, तो ये फिर से फॉल्स होगा। अब देखो क्या है, नेक्स्ट क्लियर करती हूँ। n is the initial point of np and nm row। n is the np, ओके, एक रो हो गया, nm एक रो हो गया। देखो बाहर कर रही हूं, ए हो रहा है np और ए हो रहा है n, ऐसे मैंने डिवाइड किया, लेकिन पॉइंट ऐसे है, जैसे दिखा रही हूं, देखो ऐसे एन पॉइंट है, एन पी एक रो है, एन एम एक रो है। अब बोल रहा है एन इज द इनिशियल पॉइंट, हाँ दोनों साइड में देखो एन तो इनिशियल पॉइंट हो रहा है, तो ये ट्रू होगा। इसके साथ हमारा एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम क्या सीखेंगे, कार्व। कार्व क्या है हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।